हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। आशा करता हूँ सही हो। कल हमने एक चैप्टर का नाम पढ़ा था जिसका नाम था एवोल्यूशन, हिंदी में कहते हैं विकास। विकास में हमने पढ़ा था पृथ्वी पे पाए जाने वाले मानव। पृथ्वी पे पाया जाने वाला मानव कौन था? सबसे पहला डायोफिथकस था। डायोफिथकस था। डायोफिथकस के बाद दूसरा पाया जाने वाला मानव कौन सा? रामापिथेकस था। रामापिथेकस था। डायोफिथकस कैसा था? देखने में कैसा था? लंगूर जैसा था। देखने में कैसा था? लंगूर जैसा था। रामापिथेकस कैसा था? ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल नहीं, कुछ सिमिलैरिटीज़, कुछ मिलता था, मानवों के जैसे मिलता था। ठीक है, दोनों में क्या थे? दोनों कैसे? दोनों 15 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। हेयर बॉडी थी, शरीर पे बाल भी हुआ करते थे, प्रीमेट्स थे। तो आज ये तो इवोल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर कल हो चुका है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसे बोलते हैं जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है भाई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जब ही करेंगे ना जब पृथ्वी होगी। अभी तो पृथ्वी तो है नहीं, तो पृथ्वी तो बनानी पड़ेगी ना, पृथ्वी बनानी पड़ेगी। पृथ्वी कहाँ होगी भाई? पृथ्वी जब भी होगी ना जब ब्रह्मांड होगा, तो ब्रह्मांड भी बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बन जाएगी तब हमें जीवन की नए रूपों की उत्पत्ति करनी पड़ेगी भाई। नए रूपों की उत्पत्ति। पृथ्वी आ गई, पृथ्वी आने के बाद क्या बाकी रह जाएगा? जीवों का रह जाएगा आना बाकी। जीवों में मेंढक, कछुआ, बाकी जितने भी सारे जीव हो गए, जानवर हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, ये सारे कहाँ लाने पड़ेंगे? ये पृथ्वी में लाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल वीडियो से नज़रें बनाए रखें। तो हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ हिंदी में बोलते हैं जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति कैसे कर देंगे भाई? जीवन की उत्पत्ति कैसे करेंगे? जब पृथ्वी हो तो हमें पृथ्वी तो बनानी पड़ेगी ना, तो पृथ्वी बनानी पड़ेगी। तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ, पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी का निर्माण पढ़ेंगे। पृथ्वी का निर्माण कैसे होगा भाई? पृथ्वी का निर्माण जब ही करेंगे, पृथ्वी का निर्माण जब ही होगा ना जब ब्रह्मांड होगा। तो ब्रह्मांड भी तो बनाएंगे, तो ब्रह्मांड बनाते हैं। ओरिजिन ऑफ, ये भैया ना बना हो, ये देखते रहना, थोड़ा कुछ चीज़ों को पकड़ते रहना है। ठीक है, अब ये क्लास 1 2 3 के बच्चे तो है नहीं। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के वर्डों को पहचानते रहना है। ओरिजिन ऑफ भाई क्या हो गया? हमने जीवन की उत्पत्ति पढ़ी है। जीवन की उत्पत्ति ऐसे नहीं करेंगे ना, पृथ्वी होगी ना तो पृथ्वी बनाएंगे। पृथ्वी कहाँ बनेगी? ब्रह्मांड में बनेगी। ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कर लेंगे। अब सीक्वेंस से चलते हैं। सीक्वेंस का मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, जीवन की उत्पत्ति भी हुई होगी। अगर जीवन की उत्पत्ति हुई है फिर जीवन के नए रूपों की भी उत्पत्ति हुई होगी, जिन्हें क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म। ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म, जीवन के नए रूपों की उत्पत्ति। जीवन के नए रूप कौन से? जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, यानी ठीक है, जीवन के रूपों की उत्पत्ति। जीवों के रूपों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम एक पकड़ेंगे। हम कहाँ से चलेंगे? हम चलेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। भाई कैसे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ होगा, कहाँ रहा होगा,
कैसी स्थिति रही होगी, तो हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं 20 मिलियन साल पहले, 20 मिलियन साल पहले चलते हैं। आ गए भाई, ब्रह्मांड में नहीं, यहीं रहिए। कहाँ चलते हैं भाई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब हम लोग कहाँ देखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। कहा जाता है कि 20 मिलियन साल पहले ना तुम्हारा पृथ्वी थी, ना चांद तारे हुआ करते थे, ना सूर्य हुआ करता था। एक बहुत बड़ा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उतना बड़ा एक क्या हुआ करता था, एक गोला हुआ करता था। वो गोला इतना बड़ा था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक टाइम पे क्या हुआ, उस गोले में ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट मिर्गी मुर्गे वाले, यानी मिर्ची वाले, आप पटाखे लेके आते हो, पट 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 करते हुए निकल जाते हैं, वैसे वाले पटाखे नहीं। ये जब इसमें जब ब्लास्ट होता है तो एकदम से भ्रूम, ये जब ब्लास्ट होता है तो भ्रूम से जब ब्लास्ट होता है, इसके सारे चिथड़े उड़ जाते हैं। और वो चिथड़े कैसे उड़ते हैं, तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बड़ा गोला। अब वो गोला कैसा था, देखिए ये गोला कैसा था, देखते हैं। ये इस टाइप का गोला था, और जिस गोले के चिथड़े हुए, सर आपने नाम नहीं बताया, सर आपने नाम नहीं बताया, तो नाम हम इसका बताते हैं। इसका नाम था सोलर नेबुला। जिस हम गोले की बात कर रहे हैं, यहीं से सब कुछ उत्पन्न होगा, जिससे पृथ्वी बनेगी, सूर्य बनेगा, तारे बनेंगे, चांद भी बनेगा। इस गोले को क्या बोलते हैं, इस गोले को बोलते हैं सोलर नेबुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोलर नेबुला। सोलर नेबुला नाम था इस गोले का, नाम क्या था, सोलर नेबुला था। सोलर नेबुला था, बने भाई किससे मिलके बना होगा इतना बड़ा गोला, भाई जिसकी हम अगर कल्पना नहीं कर सकते ना, वो किससे मिलके बना होगा, ये जानने की इच्छा तो रहेगी। तो ये किससे मिलके बना होगा, तो ये धूल और गैस से मिलके बना था। ये गोला किससे मिलके बना था, तो ये धूल और गैस से मिलके बना था। तो हम धूल और गैस से मिलके बना होगा, धूल थी और गैस था। भाई डस्ट भी होगा, गैस भी होगी। सोलर नेबुला बोलते हैं ना इसे, सोलर नेबुला, सोलर नेबुला बोलते हैं। भाई इसमें क्या होता था, भाई इसमें ब्लास्ट हुआ ना, ब्लास्ट होता है, भूम से बड़ा ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट से इसके सारे चिथड़े उड़ जाते हैं। और चिथड़े किस प्रकार से उड़ते हैं, आप बोर्ड पे नज़र बनाइए। ये देखिए भाई, हमारा गोला का था, सोलर नेबुला था, वो काहे से मिलके बना था, धूल गैस से मिलके बना था। इसमें क्या हुआ, इसमें एक विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद देख रहे हो सारे छितरी आ गया है, सब क्या हुआ, इसके सब छितरी आ गया है। इनमें से क्या होता है, ये देखिए जब ब्लास्ट होता है ना, तो सारे इसके चिथड़े जो उड़े हैं, उन चिथड़ों से क्या होता है, उन चिथड़ों से एक हमारी पृथ्वी बनती है, जिसे बोलते हैं अर्थ। आगे मार्स बनता है, मरकरी बनती है, नेपच्यून बनता है, सैटर्न बनता है, प्लूटो बनता है, जुपिटर बनता है, वेनस बनता है, यूरेनस बनता है। ये सारे क्या बनते हैं, ये सारे क्या बनते हैं, ये सारे हमारे ग्रह बनते हैं। क्या बनते हैं, ग्रह बनते हैं। अब देखिए ये गर्म होने के बाद विस्फोट हुआ ना, विस्फोट होने के बाद थोड़े कहाँ आएंगे, ये नरमी बरतेंगे, नरमी का मतलब गर्म में गर्म होंगे ना, और गर्म के बाद कहाँ होंगे, ये ठंडे होंगे। ठंडे होने के बाद क्या करेंगे, इनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी, और ग्रेविटी बढ़ने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए इनमें जब ग्रेविटी बढ़ेगी, ग्रेविटी बनती है, तो ग्रेविटी बढ़ने के बाद ये देखिए, ये इस टाइप से एक अपनी, इस टाइप से एक अपनी का बना लेंगे, एक गैलेक्सी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, गैलेक्सी बना लेंगे, अपनी गैलेक्सी बना लेंगे। तो ये गैलेक्सी कौन सी बोली जाती है, जिसे हम बोले आकाश गंगा, गैलेक्सी क्या बोलते हैं, ये अपनी आकाश गंगा बना लेंगे। और आकाश, जिस हमारी जो आकाश गंगा है उसे क्या बोलते हैं, मिल्की वे। तो हमारी जो पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है उसे क्या बोलेंगे, मिल्की वे। देख रहे हो, इतने सारे प्लेटों से मिलके, इतने सारे आकाश गंगाओं से मिलके क्या बन रही है, हमारी पृथ्वी बन रही है। इतने सारे ग्रहों से मिलके ये हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं, मिल्की वे।
ठीक है, तो क्या बन गए हमारे 8-9 प्लेनेट बन गए, ग्रह बन गए। बाकी ये भी क्या बन जाएगा, इनमें भी अट्रैक्शन होगा ना, तो ये भी बन जाएंगे, इनमें भी अट्रैक्शन होगा, ये भी एक आकाशगंगा का निर्माण करेंगे, ये भी गैलेक्सी बना लेंगे, ये भी गैलेक्सी बनाएंगे, इनमें भी अट्रैक्शन होगा, इनमें भी एक गैलेक्सी बनाएंगे, ये भी अट्रैक्शन होगा तो ये भी अपनी गैलेक्सी बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, गैलेक्सी बना लेंगे। एक गैलेक्सी का नाम हो गया मिल्की वे गैलेक्सी, एक बनेगा सोलेने स्टोल, सोलेनो स्टील, सोलेने स्टील आकाशगंगा, सोलेने स्टील आकाशगंगा। भाई हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं हमें उससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो हम हमारी जो आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे, यहाँ इंग्लिश में भी लिख देते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, ये दूसरी आकाशगंगा है जिसे बोलते हैं सोलर स्टील आकाशगंगा है। बाकी ये अदर गैलेक्सी है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, जिसमें हम रहते हैं हम वही पढ़ेंगे। अदर गैलेक्सी है, ये भी अदर गैलेक्सी है, अदर गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, ये भी अदर गैलेक्सी है, ये सारी अलग अलग अपनी अपनी आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, अब सुनिए, इतनी सारी कहानी हो गई, इसे सबको ये सब थ्योरी किसने बताई थी, तो एक वैज्ञानिक नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, लेमैत्रे। क्या नाम था, लेमैत्रे। इसे लेमैत्रे ने बताया, इसे लेमैत्रे ने बताया। एक मिनट, जब इसमें विस्फोट हुआ था, सारी ये कहानी हो गई, आकाशगंगा बन गई, पृथ्वी बन गई, एक ग्रह, एक टुकड़ा इसका उस साइड में गया है, एक टुकड़ा एक उस साइड में गया जिसका हाइड्रोजन, उस टुकड़े में क्या हुआ था, उस टुकड़े में हाइड्रोजन गैस का संलयन हो गया था हीलियम में। अब वो हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहा और इससे क्या हुआ, सूरज का निर्माण हुआ, सूरज थोड़ा अलग चला गया, हमारी इधर तो बन गई। ठीक है, चलिए, ये लेमैत्रे ने बताया था, ये सारी चीज़ें विस्फोट भी हो गया। इसी चीज़ को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसे क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। इतना सारा विस्फोट हो गया, इसे क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। लेमैत्रे ने बताया इसे, लेमैत्रे ने बताया, और इसी को बिग बैंग, इसी को बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, इसी को बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। उतार लीजिए, निकालते हैं। देखिए, हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो कर ली, अब वहाँ से हम केवल किसे उठाते हैं, अब वहाँ से उठाते हैं पृथ्वी को। अब देखते हैं पृथ्वी का निर्माण कैसे होगा। भाई हमने बताया था ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे ना, तभी तो पृथ्वी का निर्माण होगा। ब्रह्मांड का निर्माण तो कर लिए, तुम्हें पता है सारी चीज़ें मिलके, सारे प्लेनेट मिल गए थे, हमारा सौर मंडल भी बन गया था, सौर मंडल में 8-9 ग्रह भी दिखा दिए थे, और सारी आकाशगंगाएं भी तुमने देख ली थी, पता नहीं कौन कौन सी आकाश, ये वो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, ये 3 ही आकाशगंगा, 4 आकाशगंगा देख, ऐसी मिलियनों मिलियनों आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में मिलियनों तारे हैं, और हर आकाशगंगा के अपने बादल भी हैं और अपना तारे भी हैं, अपने बादल भी हैं, अपने तारे भी हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, अब इसके बाद पढ़ते हैं पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ से काम उठाते हैं पृथ्वी, तो हम उठाते हैं पृथ्वी, पृथ्वी का निर्माण क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण। कोशिश करूँगा राइटिंग सही से लिखे। तो पृथ्वी का निर्माण करेंगे। ठीक है, अपने सौर मंडल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर रही थी, अपने सौर मंडल से हम किसे उठाते हैं, पृथ्वी को उठाते हैं। तो पृथ्वी को उठाते हैं, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारी है पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी।
भाई शुरुआत में पृथ्वी कैसी थी, देख रहे हो कैसी थी पृथ्वी, कैसी थी पृथ्वी का निर्माण हुआ। भाई भाई कह रहे थे पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, तो पृथ्वी का निर्माण कहा जाता है 4.5 बिलियन 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो पृथ्वी का निर्माण पृथ्वी का निर्माण 4.5 बिलियन वर्ष पहले का माना जाता है, वर्ष पहले माना जाता है, 4.5 बिलियन वर्ष पहले माना जाता है। कहा जाता है उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, कोई भी वातावरण पृथ्वी पर नहीं था। अब पृथ्वी पर जब वातावरण नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा, जीवन भी नहीं था, ना तो पेड़ पौधे थे, ना कोई जीव जंतु था। पृथ्वी कैसी थी, एकदम गर्म लावा की तरह थी, जैसे गर्म लावा नहीं होता है वैसे थी। तो पृथ्वी को देखते हैं, तो पृथ्वी देखिए, ये क्या है, ये पृथ्वी है, हाँ ये पृथ्वी है। ये क्या है, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी पहले देखने में ऐसी दिखती थी, इसे बोलते हैं ये प्रारंभिक धरती है। कैसी है, प्रीमिटिव अर्थ। ये प्रारंभिक धरती है, ये देखने में ऐसे ही लगती थी। बीच में इसके क्या था, क्रोर बोलते हैं, इसे क्रोड भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्रोड बोलते हैं, इसे कोर भी बोलते हैं। तो ये प्रारंभिक धरती है, क्या है, प्रारंभिक धरती। और प्रारंभिक धरती पर कोई वातावरण नहीं था, तो ये प्रारंभिक धरती, प्रिमिटिव अर्थ, प्रारंभिक धरती पर कोई वातावरण नहीं है, कोई वातावरण नहीं था, कोई वातावरण नहीं था, कोई वातावरण नहीं था। तो थी कैसी पृथ्वी, सूरज भी था, सूरज कहाँ थे, ये देख रहे हो, ये है सूरज, सन। ये हमारी पृथ्वी हो गई, बड़ी से बनाते हैं पृथ्वी, ये है पृथ्वी, देख रहे हो, सॉरी से बना है, ये पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी के बीच में हम बना देते हैं क्रोर, इसे बोलते हैं कोर, क्रोर भी बोलते हैं। इस क्रोर में क्या था, इस कोर में भैया क्या था, इस कोर में था ग्रेविटी, क्या थी, ग्रेविटी, जिसे बोलते हैं जी, यहाँ पे जी लिख देते हैं। इस कोर में क्या था, ग्रेविटी थी, गुरुत्वाकर्षण था। इस कोर में क्या था, गुरुत्वाकर्षण था। और इस कोर में क्या होगा भैया, इस कोर में होगा लावा, क्या होगा, लावा। इस कोर में क्या था, लावा था, इस कोर में क्या था, लावा था। अब देखिए इस कोर में क्या था, लावा था। और उस लावे के पास कौन कौन सी गैसें थी, तो उस लावे के पास कौन कौन सी गैसें थी भाई, गैस के रूप में तुम्हारा पानी भी था, गैस के रूप में तुम्हारी अमोनिया भी थी, गैस के रूप में मीथेन भी थी, गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी थी। तो इसी लावे से भाई, लावा का है, लावा निकलेगा, लावा जब धुआं निकलता था तो गैस के रूप में क्या निकलता था, H2O था। इसके पास क्या था, H2O था, ये भी गैस के रूप में था। और इसके पास क्या था, अमोनिया था, ये भी किस में था, गैस के रूप में था। इसके बाद मीथेन था, मीथेन ये भी किसके रूप में था, गैस के रूप में था। और क्या था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, ये किसके रूप में थी भाई, गैस के रूप में थी। किसके रूप में थी, गैस के रूप में थी, ठीक है, किसके रूप में थी, गैस के रूप में थी। अब क्या करते हैं, देखिए इतना उतारिए, आगे बना। जी दोस्तों, अब आगे देखते हैं। भाई हमने क्या बताया था, तो भाई पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऐसे था भाई, आप देखते हो यार पृथ्वी ऐसी थी, हाँ पृथ्वी ऐसी ही थी, पृथ्वी ऐसी थी। बीच में क्या था, बीच में इसके कोर है, और कोर में क्या था, ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। और गुरुत्वाकर्षण के साथ में क्या है, इसमें लावा भी है। सूरज की किरणें जब पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट जब किरणें पड़ती हैं, तो इसमें किसका कौन सी गैसें निकलती हैं भाई, H2O निकलता है, NH3 निकलता है, CH4 भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। सारे किस रूप में है, गैस के फॉर्म में है। अगर ये भी पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे पहले पाई जाने वाली गैसें कौन सी है, तो उस पृथ्वी पर सबसे पहले पाई जाने वाली गैसें कौन है, जल है, देख रहे हो, अमोनिया है, मीथेन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जल को उठा लेते हैं,
भाई भाई सूरज की किरणें जब पड़ेंगी ना, यूवी रेज पड़ेंगी जल पे, तो जल का कैसी सिचुएशन होगी, जल की कैसी सिचुएशन होती है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है H2O, किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। ये भी H2O है, किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। H2O है, कौन सी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। ये भी H2O है, किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। ये जब सूरज की किरणें, इसे बोलते हैं ना यूवी रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं, यूवी रेज, परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणें भी बोलते हैं। इससे होता है अल्ट्रा, बी से होता है वायलेट, रेज तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये यूवी रेज जब पड़ेंगी H2O पे, यूवी रेज जब पड़ेंगी H2O में, तो H2O को क्या कर देती है, तोड़ के रख देती है। जब H2O पे यूवी रेज पड़ेंगी तो H2O को तोड़ के रख देती है। कैसे तोड़ के रखेंगी, देखिए भाई, H2, ये हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, ऑक्सीजन को अलग निकाल देंगे। ये भी देखिए हाइड्रोजन अलग निकलेगा, ऑक्सीजन को अलग निकाल देंगे, अलग निकल जाएगा। हाइड्रोजन अलग निकलेगा, ऑक्सीजन अलग निकलेगा, हाइड्रोजन अलग निकलेगा, ऑक्सीजन भी अलग निकलेगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, हल्की गैस होती है। जो ये हाइड्रोजन गैस कैसी है, हल्की गैस है, जो पृथ्वी को ढक लेती है। हल्की गैस है जो पृथ्वी को ढक लेती है, जो पृथ्वी को ढक लेती है, जो पृथ्वी को ढक लेती है, जो पृथ्वी को ढक लेती है। अब देखिए, तुम्हें पता है ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, O2 का निर्माण हो जाएगा। बधाई हो, ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। अब पृथ्वी पे कहा जाएगा, जीवन आ जाएगा। ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, O2 बना लेंगे, ये बना लेंगे। ये भी क्या है, ऑक्सीजन का निर्माण कर लेंगे। ये है ऑक्सीजन, कहाँ गई है पृथ्वी पर, ऑक्सीजन आई गई, ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन। लेकिन H2O, ये भी टूटेगा ना, और ये भी ऑक्सीजन बनाएगा। तो अल्ट्रावायलेट किरणें या ग्रेविटी, यूवी रेज जो होती है, यूवी रेज H2 को तो तोड़ दिया, लेकिन और भी H2 को तोड़ेगी। और ये H2 को जब तोड़ती है तो ये ऑक्सीजन और ये O2, ये मिलके क्या बना लेंगी भाई, ये तो O3 बना लेंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन। लो भाई, ऑक्सीजन बनी चुकी थी और पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बन गया, जिसे बोलते हैं ओजोन, ठीक है, ओजोन बन जाएगी। अब देखिए, समझिए, नजरें बिल्कुल नहीं हटाना है। ये देख रहे हो, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे हम जो चला रहे हैं बाहर बाहर, ये ओजोन का निर्माण हो गया, उसने पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लिया है। अब पूरी तरीके से पृथ्वी को ढक लेगा तो सूरज की जो तड़तड़ाती किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेंगी। अब सूरज की जो तड़तड़ाती किरणें अगर सूरज पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा भाई, पृथ्वी ठंडी होगी, नहीं ठंडी होगी भाई, अंदर थोड़ा क्या होगा भाई, पहले अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं थी, यूवी रेज नहीं थी, यूवी रेज नहीं थी, सीधे तड़तड़ा के सूरज की किरणें कहाँ पड़ती थी, पृथ्वी पर पड़ती थी। लेकिन अब तो भाई ओजोन का निर्माण हो गया है ना, ओजोन का निर्माण हो गया। ओजोन क्या करती है, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या कर लेती है, रोक लेती है। रोक लेगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ठंड पैदा हो जाएगी, ठंड पैदा होगी, इसके अंदर ठंड पैदा होगी। और भैया जैसे ही ठंड पैदा होती है, तुम्हें पता है, गैस जब गैस जब आइस के साथ मिलती है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। भाई आइस जब भाई आइस जब लिक्विड गैस की अवस्था में मिलती है, ठंड जब गैसीय अवस्था में मिलती है तो लिक्विड में बन जाती है। तो अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ से किसका निर्माण होगा, ये देख रहे हो, ये H2O बन गया। यहाँ से देख रहे हो, ये भी क्या बन गया, ये भी H2O बन गया। यहाँ से देख रहे हो, ये भी H2O बन गया, ये भी क्या बन गया, H2O बन गया। यहाँ से देख रहे हो, ये भी क्या बन गया, ये भी H2O का निर्माण हो रहा है।
ये भी किसका निर्माण हो रहा है, H2O का निर्माण हो रहा है, लेकिन किस अवस्था में, ये सारी, यहाँ भी देखिए H2O का निर्माण हो रहा है, H2O का निर्माण हो रहा है, यहाँ भी देखिए H2O का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये H2O का निर्माण हो रहा है, वो तो पहले गैसीय अवस्था में था ना। जब ठंडी हुआ ना, ओजोन परत ने पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया, यूवी किरणें पृथ्वी तक पहुंच नहीं रही थी, तो क्या हुआ, पृथ्वी का अंदर का वातावरण ठंडा हुआ, और अंदर का वातावरण जब ठंडा हुआ तो आइस जब भी गैस के साथ मिलती है तो लिक्विड अवस्था में आ जाती है। तो H2O कौन सी अवस्था में आ जाएगा, लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। ये सब कौन सी अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, ये भी 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 पानी बन गया। लिक्विड अवस्था में H2O अगर पहुंचेगा तो पानी बन जाता है। अब देखिए, पानी बन गया, भाप तो वैसे थी, ऊपर जाएगी, फिर पानी बनेगी, फिर बरसात होगी, फिर भाप बनेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर पानी बनेगी, फिर बरसात होगी। ऐसे ही करते ये तुम देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें, ये तुम देख रहे हो ना, ये सारा इसके जो गड्ढे टाइप में दिख रहे हैं ना, ये सारे पानी से भर गए। कैसे भर गए, पानी से भर गए, ये देख रहे हो, ये सारे इसके गड्ढे जो है पानी से भर गए। तुम भी लोग सोच रहे होगे खांचे वाली पृथ्वी तो पहली बार देखी है। हाँ, पहले खांचे वाली ही पृथ्वी हुआ करती थी, ठीक है। अब ये सारा पानी भर जाएगा इन खांचों में, सारा पानी इन खांचों में भर जाएगा। पृथ्वी तुम्हें कैसी दिख रही है, हाँ सर जी, अब कहो कि पृथ्वी हमें कैसी दिख रही है, गोल दिख रही है। कैसी दिख रही है, गोल दिख रही है। अब ये पृथ्वी कैसी दिख रही है, गोल दिख रही है। पृथ्वी कैसी दिख रही है, गोल दिख रही है, ठीक है। पृथ्वी कैसी दिख रही है, गोल दिख रही है। उतार लीजिए तरह। आशा करता हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब जितने भी देख रहे हो ये पानी की बरसात हो रही है, यही सब का हो रही है, इन्हीं सबसे क्या होगा, पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हो जाएगा। 5 महासागर है, सारी पानी पृथ्वी पर भरेगा, सारे गड्ढे पृथ्वी का हो जाएंगे, भर जाएंगे, और इन्हीं गड्ढों भरने से क्या होगा, पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, जीवन की उत्पत्ति हो जाएगी। अब यहाँ तक हम जीवन पृथ्वी का निर्माण तो कर लिया ना, अब पृथ्वी का निर्माण तो कर लिए हैं, अब आगे हम कल पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति। भाई हमने ब्रह्मांड पढ़ लिया है, ब्रह्मांड पढ़ने के बाद हमने पृथ्वी का निर्माण भी कर लिया है, और पृथ्वी का निर्माण करने के बाद इस पर हमने क्या कर लिया है, इस पर जीवन की उत्पत्ति भी करना है, जीवन की उत्पत्ति भी करना है, लेकिन संभावना तो बना दी है हमने आज जीवन पर, पृथ्वी पर जीवन की संभावना बना दी है। और जीवन की संभावना के बाद कल हम नए नए तरीके से जीवों को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। बड़ी दिलचस्प ये चैप्टर है तुम्हारे, ठीक है। अगर आपको समझ, हाँ एक चीज़ और भी है, समझ में आता है या नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कैसे का ठीक लगता है, कैसे नहीं ठीक लगता है। तो कल हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति, क्योंकि हमने पृथ्वी पर जीवन की संभावना तो बना दी है। कल हम क्या पढ़ेंगे, और एक चीज़, हाँ ये तुम्हें देख रहे हो ग्रेविटी, ग्रेविटी जब भाप बन के पानी बनेगा ना लिक्विड में, तो ग्रेविटी ना ये पानी को खुद ही खींच लेगी। ग्रेविटी में ये कोर है, कोर में ग्रेविटी होती है, हर पृथ्वी के हो तो लावा भी भरा होता है, ठीक है। ये ग्रेविटी से सारी चीज़ें, सारे पानी को खींच लेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, हम फिर हम बता रहे हैं कि समझ में आए तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। जय हिंद।